नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे पास आज चर्चा का विषय है कि पूजा पाठ कितना करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, कम करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते हैं कि हम जितना पूजा पाठ करते चले जा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती चली जा रही हैं। कुछ हद तक वो ठीक कहते हैं दोस्तों, ये एक समझने की बात है। आइए थोड़ा-सा इसको और गहराई में जानकर जाकर अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पुरानी बात करें, सतयुग में पूजा-पाठ ही मेन आधार होता था। जिसके पास जितना ज्ञान होता था, वो उतना धनी माना जाता था, विद्वान माना जाता था, पूजनीय होता था। ये बात सतयुग की है। अब है कलयुग। दोस्तों कलयुग में जिसके पास जितना ज़्यादा धन है, उसको लोग समझदार मानते हैं, उसको कामयाब मानते हैं, उसका हर जगह आदर सत्कार होता है, ये बात कोई छुपी नहीं है। दोस्तों अब कैसे जानें कि किसको ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, किसको कम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का सीधा ताल्लुक बृहस्पति से है, धार्मिक कार्यों का सीधा ताल्लुक बृहस्पति से है, इंटरनल पीस जो अंदर की खुशी होती है और जो हमारी सफलता है उसका सीधा ताल्लुक बृहस्पति से है। कोई आदमी बृहस्पति अच्छा है तो बहुत खुश रह सकता है, चाहे उसके पास धन भी कम हो। हम जितना पूजा पाठ करते हैं बृहस्पति और उच्च होता चला जाता है, इंसान दयालु हो जाता है, धर्म कर्म का आचरण करने वाला होता है, सबकी सेवा करने वाला होता है, समाज को मान सम्मान देने वाला होता है। जरूरी नहीं कि उसके पास धन हो। दूसरी तरफ दोस्तों जब शुक्र की बात करते हैं तो कलयुग के जमाने में थोड़े पैसे से काम नहीं चलता। जिसके पास जितना ज़्यादा धन है वो उतना ऐश्वर्य को भोगता है, बड़ी गाड़ी होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा होती है। तो निश्चय ही मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जितना शुक्र अच्छा होगा दोस्तों, तो उतना धन आपके पास ज़्यादा आएगा। नो डाउट इसमें चंद्रमा का भी रोल है, लिक्विडिटी चंद्रमा भी देखता है, लेकिन जो बड़ी अतुल धन संपत्ति जिसको बहुत बड़ी ह्यूज वेल्थ कही जाती है, वो शुक्र ही देता है। अब थोड़ा-सा और डेप्थ में चलते हैं। मान लो आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति बहुत ही उच्च राशि में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में भी आपने बहुत पूजा-पाठ किया है, तपस्या किया और अभी भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसके विपरीत इसी जन्म पत्री में अगर शुक्र दोस्तों कमज़ोर बैठा है, तो कहीं न कहीं धन की कमी, स्त्री सुख की कमी, ऐश्वर्य भोग की कमी रहेगी। अब ऐसे केस में इंसान ये सोचता है कि मैं और पूजा पाठ करूं और धन आएगा, जबकि खराब तो उसका शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र के उपाय करने से ही बड़ा धन आएगा। जिनकी जन्म पत्री में बृहस्पति पहले ही बहुत स्ट्रांग है, शुक्र थोड़ा सा कमजोर है, तो दोस्तों वो शुक्र के उपाय ज्यादा करें, थोड़ा सा पूजा पाठ पर नियंत्रण करें। हम ये नहीं कह सकते कि ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन जिस इंसान ने कलयुग में बृहस्पति और शुक्र को बैलेंस करना जान लिया, तो वो दोनों चीज़ों को एंजॉय करेगा। बृहस्पति ठीक होने से इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, पारिवारिक आनंद और मन की शांति उसको मिलेगी। शुक्र ठीक होने से लग्जरी, ऐश्वर्य, भोग, गाड़ियां, मकान, नौकर चाकर, वाहन, विदेश यात्राएं सब मिलेंगी। दोनों का बैलेंस करें दोस्तों, इसी तरह से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों और बृहस्पति कहीं थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ऐसे में आप क्या करें कि शुक्र जहाँ तक है उसको रहने दें, बृहस्पति कमज़ोर है तो थोड़ा सा पूजा पाठ बढ़ाएं। जो लोग दिन रात ऐश्वर्य भोग में रहते हैं, बृहस्पति का नामो निशान नहीं है, उनको कहीं ना कहीं बुढ़ापे में ये चीज़ तंग करेगी। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपका बुढ़ापा भी खराब है। जवानी के दिनों में शुक्र के साधन बहुत अच्छे लगते हैं, विदेश घूमना, पैसा आना, कारें, मकान। लेकिन जब बृहस्पति और शनि का दौर आता है, कहने का भाव ये है कि जब बुढ़ापा आता है दोस्तों, तो संचय किया हुआ, जमा किया हुआ पूजा पाठ ही बुढ़ापे में काम आता है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है दर्शकों कि अपनी जन्म पत्री में बृहस्पति और शुक्र का बैलेंस बनाकर रखें, एक को ज़्यादा एक को कम ना होने दें, तो आपकी ज़िंदगी निश्चय ही संवर जाएगी। इसी तरह
हमारी और भी अन्य बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। नमस्कार।